हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं क्लास 12 इंग्लिश राइटिंग सेक्शन के 4 मार्क्स में इनविटेशन कवर करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। जैसे आप जानते हैं कि इनविटेशन आप भेजते हैं जब आप किसी को अपने ओकेजन में इनवाइट करते हैं। तो इनविटेशन आप दो लोगों को भेजते हैं, अपने ऑफिस के में जहाँ जॉब करते हैं उनके सर को, कलीग को, और एक होते हैं जो अपने फ्रेंड्स फैमिली को भेजते हैं। तो आपका जो इनविटेशन है वो दो टाइप में क्लासिफाइड होता है। एक होता है फॉर्मल इनविटेशन और एक होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। दो टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट मैं फॉर्मल इनविटेशन को कवर करने वाला हूँ और उसके रिप्लाईज तो मैं बता नहीं पाऊंगा। मैं इसका एग्जाम्पल्स और अनसॉल्व क्वेश्चंस इसके स्लाइड्स में डाल दूंगा। तो फॉर्मल इनविटेशन 4 मार्क्स के होते हैं। अगेन सबके जैसे 1 मार्क्स का फॉर्मेट होता है, 2 मार्क्स का कंटेंट होता है और 1 मार्क्स का एक्सप्रेशन होता है। फॉर्मेट में इसमें क्या क्या होता है, ये फॉर्मेट नोटिस और एडवर्टीजमेंट से अलग होता है। इसमें फॉर्मेट में फॉर्मल फ्रेजेस, इवेंट के हेडिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग भूल जाते हैं, बता सब देते हैं, इवेंट क्या हो रहा है वही नहीं बता पाते हैं। और RSVP फॉर्मेटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट में डालना पड़ता है अपने नाम से जस्ट ऊपर। मैं बता दूंगा RSVP क्या होता है। और ये इंपॉर्टेंट है कंटेंट में, इसमें बहुत अच्छा खासा मार्क्स मिलता है। या फॉर्मेट भी थोड़ा अच्छा है, इसको फॉर्मेट को भी थोड़ा समझना है, और कंटेंट भी। कंटेंट में क्या क्या डालना है आपको, टाइम डालना है, डेट डालना है, वेन्यू डालना है, कौन होस्ट कर रहा है ये ओकेजन को वो डालना है। और अगर अगर एक क्वेश्चन में गिवन होता है चीफ गेस्ट आ रहा, तो चीफ गेस्ट डालना ही बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनर कभी कभी सिर्फ चीफ गेस्ट ढूंढते हैं कि क्वेश्चन में चीफ गेस्ट लिखा है कि नहीं लिखा है। क्वेश्चन में दिया रहता है चीफ गेस्ट है कि नहीं है। और इसके बाद जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में इसमें कुछ है नहीं, आपको बस ऐसा वर्ड्स यूज़ करना है जो फॉर्मल हो, और स्पेलिंग और ग्रामर में ध्यान देना है एज यूजुअल। जो आपको नोटिस, एडवर्टीजमेंट और आपका इनविटेशन, एडवर्टीजमेंट, इनविटेशन या नोटिस, तीनों में एक्सप्रेशन में स्पेलिंग ग्रामर में ध्यान दिया जाता है। और इसमें की पॉइंट क्या क्या फॉर्मल राइटिंग है, एक तो RSVP जरूर दीजिएगा, इससे डालने से आपके एग्जामिनर पे पॉजिटिव असर होता है, पॉजिटिव असर। आपको फिर अपना एड्रेस, टाइम, वेन्यू, डेट जरूर डालना है। ये मतलब इसमें से एक भी छूटना नहीं चाहिए, ये याद रखिएगा। इसमें से टाइम, वेन्यू, डेट, एड्रेस, इसमें से एक भी आपको भूलना नहीं है एग्जाम में। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा है। इसमें मतलब 1 मार्क्स एग्जामिनर काट सकता है, 1 से 1.5 मार्क्स, अगर आप इनविटेशन को थर्ड पर्सन में यूज़ नहीं करते हैं तो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ थर्ड पर्सन इन फॉर्मल इन्विटेशन। रिमेंबर माई वर्ड्स, आई रिपीट, it is very important to use third person in formal invitation. This is very, I should make a star in this. And after that, what add-ons you can bring, request the pleasure of your being presence. You can request your his being present in your occasion or parties or any other function you are hosting. Then your then the same thing, your presence in the auspicious occasion, the same thing that his or her present means your boss, sir, colleagues present in your occasion, party or the function you are hosting, their presence should be very good. Now the format for formal invitation is that, means main format I'm just saying. Important is that you have to make a box first, a box is very important. Then your name in the heading, your name. Then you just use some formal words like your seeks your auspicious present in the grand celebration of your party for their son Sachin passing IIT entrance exam, for passing. Then you have to write at what time, date,
and the venue. These three things are very important. These three things, time, date, venue, and address at last, means this three four things are very important in letter. Time you have written, date you have written, venue you have written, then RSVP, then your address, then compliments. This is not necessary, but if you also write this, it creates a very good impression in front of the examiner. So please you also use this in your right hand side. And this is only the format. This is the format. You have to make a box, you have to write your name, and at last you have to use this, and middle the main content is this. Main content is this: time, venue, date, and everything you have to mention in the main body and at the format. And please focus on your spellings and grammars. Now I am going to tell you about informal invitation. It is little different from formal invitation. Informal invitation also comes for 4 marks. 1 marks cover for format, again the content and an expression. One important things in the 4 marks, the expression, content, and the format contains 1, 2, and 1 respectively. Here the format is little different. Here formats depend on the alignment and the formatting. Alignment is what? If for example this is the page, you have to follow this alignment, means the left hand side. This is aligned. If you do not follow this alignment, your half marks can be cut. The content, in the content it is the same like formal letter. You have to give the name of the host, date, time, and venue. It is very important. Date, time, and venue for invitation is very important, because if you don't provide date, time, and venue, the person whom you are inviting, where they will come, when they will come. So date, timing, and venue is very important. For expression, again we have to focus on spelling, grammar, and selection of word. Some key points for informal invitation. This is also very important. Very important is that you can here use first person. In formal invitation you cannot use second and first person. Here you can use first person. You can be, it is not important, it is not necessary. Here it can be used in first person because you are sending to your friend, family members whom you know properly, and you can also give them personally. This invitation is not important, you can give in your personal style also. The format for informal invitation is that first you have to make a box. Box is very important. I think in 4 marks box is very important. Why, I don't know. All the 4 marks question we have to make a box. First you have to, in the left, from the left hand side, this is the alignment. Make this is the alignment. First in 3 lines, make 3 lines. In 3 different lines mention the sender's address, means your address, whom you are your address mention here. After that leave one line and mention your date. Mention your date, the date you are sending. Then again leave one line. Then mention dear, the whom you are sending whom you are sending's name. And after that again leave one line. Then main body, and again in main body what you have to write? Date, venue, time, occasion, name of the host, who is hosting, name of the host. And after that you can just leave one line: thanking you, lovingly yours, and your name, sender's name. Ever since I was young, they said I will be nothing. Now they always say